तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आइए मुलाकात करते हैं आज के प्रोग्राम में जनाब मोहम्मद याकूब अली साहब से, जो इंसानियत की खिदमत नेशनल सोसाइटी के नेशनल डायरेक्टर है, और जनाब सैयद शाकिर बुखारी साहब से, जो एक समाजी कारकुन हैं। नाज़रीन, आइए जानते हैं समाज में चलती हुई बुराइयों के बारे में। जनाब मोहम्मद याकूब अली साहब और जनाब शाकिर बुखारी साहब, आपका तेलंगाना न्यूज़ टुडे में खैर मकदम है। आज जो समाज में जो बुराइयां चल रहे हैं उस पर आपका क्या ख्यालात है, आप ज़रा नाज़रीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो शुक्रगुज़ार हूँ मैं TNT न्यूज़, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे और मेरे दोस्त जनाब मोहम्मद शाकिर साहब को बुलाए। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालात दिन पे दिन शहर के बदलते जा रहे, बद से बदतर होते जा रहे। आए दिन क़त्ल, गालतगिरी, क़त्ल, इधर देखो मर्डर, उधर देखो मर्डर, घर वीरान हो जा रहे, गम का माहौल बना हुआ है। भाई, इस माहौल के अंदर हम और आप नहीं सोचेंगे, नहीं फ़िक्र करेंगे तो ये हालात सुधरने वाले नहीं है, बद से बदतर होते जाने वाले हैं। एक हम और आपको सबको मिलके एक मुद्दा उठाना चाहिए, एक सोसाइटी बनाना चाहिए, एक बड़ों को बिठाना चाहिए, बोलना चाहिए भाई हमारे बस्ती के अंदर क्या हो रहा, हमारी कॉलोनी के अंदर क्या हो रहा, हमारा बच्चा किस मोड़ पे जा रहा। ये हालात हम तुम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। आए दिन क्या हो रहा भाई, वहाँ देखो एक मर्डर, थोड़े दिन पहले एक ही दिन के अंदर 5 मर्डर्स हो गए साहब। 5 मर्डर किसको बोलते बोलिए आप, रोज़ एक दिन मर्डर। सुबह उठते आप फ़ोन देखो, एक न्यूज़ देखो, एक मर्डर। ये कैसे सुधरेंगे हालात? ये हम तुम ये सोसाइटी मिलके काम करेंगे, ये हालात के अंदर सुधार आएगा। गम का माहौल है भाई। उम्र क्या है, 16 साल 17 साल, छोटे छोटे उम्र के बच्चे नशा कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं। अभी हाल में मोइनाबाद के अंदर शाम में पूरा पार्टी चला, सुबह लड़का निकला, मार दिया, एक्सीडेंट। वो तो जाके जेल को चलेगा। जिसके घर से जाके पूछो, जिसका बेटा जाता, जिसकी बेटी जाती, हालात रोते रोते आंसू सूख गए साहब। मैं देख रहा हूँ अभी हाल में 4 दिन पहले उस्मानिया दवाखाने को गया मैं, पूरा मार के पूरे दोस्त नशे की हालत में पूरा कुप्पा कर दिए। एक दर्द होता साहब। ये मैसेज पहुँचाने का मतलब मकसद यही है, सोसाइटी अमन शांति सुकून से रहे। हमारे को कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना है भाई। हिंदू भाई हमारा भाई, सिख हमारा भाई, ईसाई हमारा भाई, हम सब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं, ये गुलसितां हमारा। इसका मतलब क्या है, हर कोई हमारा भाई है। तू हिंदू तू मुसलमान नहीं बोलना है भाई। ये पीरियड में सबको आपस में मिलजुल के करके सोसाइटी को लेके चलना है। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी खुशी होंगी, सामने वाले को भी खुशी होंगी। ये मेरा प्याम है, ये मेरी खुशी है भाई। तमाम लोगों से एक दर्दमंदा रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, नशे से दूर रहिए, अच्छी सोसाइटी में उठिए बैठिए। बड़े क्या बोल रहे सुनिए, हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं बड़े। चलो भाई, क्यों उनके बात पे गौर व फिक्र करेंगे तो हमारी भी कामयाबी होंगी, आपकी भी कामयाबी होंगी, समाज आगे बढ़ेगा, सोसाइटी आगे बढ़ेंगी। एजुकेशन के पीछे तवज्जो दीजिए। इससे क्या होगा मालूम, समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर एक सुधार आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। TNT तेलंगाना न्यूज़ टुडे का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया है। और जो आज का उन्वान है माशरे के बिगड़ते हालात, और आज के जो माशरे में तेज़ रफ्तार से जो बुराइयां फैल रही हैं, जो क़त्ल व गालतगिरी हो रही है, ये मंजर आम पर है। ये सारी क़त्ल व गालतगिरी एक एक दिन में 5-5, 10-10 मर्डर जो हो रहे, और मुख्तलिफ़ किस्म के बुराइयां जो हो रही हैं, नशे के, इसके उसके, ये मंजर आम पर है। ये किसी से बुराइयां छुपे हुए नहीं हैं। आज जो सो खाली नौजवान बुज़ुर्ग वगैरह नहीं, घर के ख़वातीन को भी मालूम है, क्योंकि न्यूज़ हर अब व्हाट्सएप मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए हर कोई अवेयर है इन बुराइयों के बारे में। और ये बुराइयों की पैदावार क्यों हो रही है, इस पर सारे खाली पुलिस डिपार्टमेंट का ही नहीं, बड़े बड़े दानिश्वरों का ही नहीं, बड़े बड़े आलिमों का ही नहीं, बल्कि घर के सरपरस्तों का भी इसके अंदर अमल व दखल होना चाहिए। घर के बुज़ुर्गों को भी चाहिए कि अपनी आल औलाद पर, अपने बच्चों पर नज़र रखें, बल्कि कड़ी नज़र रखें। आज जो हालात हो रहे हैं, ये मर्डर्स, ये क़त्ल क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? मामूली से बातों को लेकर झगड़ा किया जा रहा है। एक दौर था बॉर्डर्स पर झगड़े होते थे, बड़े बड़े
मसले मसाइल पर झगड़े कत्ल व गारतगिरी होती थी। आजकल मामूली से बातों पर झगड़े हो रहे हैं, अनानियत पर झगड़े हो रहे हैं, गाड़ी चलाने पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसो आज कत्ल व गारतगिरी, चाकू वगैरह से, तलवार, जो भी हथियारों से मार ले रहे हैं महिलाओं की, ये और जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मैं तो इसको एक्सीडेंट को भी मर्डर ही कहूँगा। क्योंकि आप नशा करके एक बेकसूर लोग जो राहगीर हैं उनको एक्सीडेंट टक्कर देकर मार रहे हैं, उनका क्या कसूर है बताइए? वो लोग अपने रास्ते से जा रहे हैं, मगर आप नशा करके अपने नशे के जुनून में तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चला रहे हैं और एक किस्म का कत्ल कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो है सो यही चाहूँगा कि पूरे हर कोई, तेलंगाना पुलिस जो इक़दाम उठा रही है बराबर अच्छी तरीके से उठा रही है। इससे हट के भी मैं ये तेलंगाना पुलिस, KCR, KTR और महमूद अली साहब से ये गुजारिश करूँगा कि पहले ड्रंक एंड ड्राइव के जो को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही थी, इसको और बढ़ाएं, बल्कि खाली मेन रोड्स, हाईवे रोड्स पर ही नहीं, बल्कि कॉलोनियों के छोटे मोटे जो मेन रोड्स हैं उन पर भी जो है सो नज़र रखें और हर मोहल्ले में रोज़ाना रात में पुलिस गश्त करे। इससे हटकर घर के जो बड़े अफराद हैं, वालिद मोहतरम हो, वालदा हो, घर के बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, अपने भाइयों पर नज़र रखे, बल्कि अपने बच्चियों पर भी नज़र रखे, क्योंकि स्कूल्स वगैरह में भी जो है सो ड्रग्स वगैरह की सप्लाई हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि घर के बड़े भी, बच्चा घर को कितने बजे वापस आ रहा है, कि किस हालत में आ रहा है, सही हालत में आ रहा है या नशे की हालत में आ रहा है, उस पर गौर करें। उसके कभी कभी बच्चे की गैर मौजूदगी में उसकी किताबों को, उसके बुक्स को भी चेक करें, उसके बैग्स को चेक करें, उसके पतलून के जेबों में चेक करें। कुछ ऐसा शक व शुबा है तो फौरी उस चीज़ का रोकथाम करें। और जो बच्चे रात में देर रात तक महल्ले में बैठ रहे हैं, चबूतरों पर बैठ रहे हैं, चबूतरा मिशन भी एक बड़ी प्यारी स्कीम थी जिसकी वजह से डर का माहौल और लोग बच्चे घरों में जाकर बैठ जा रहे थे, मगर आज वो भी मिशन को कम कर दिया गया है। मैं चाहूँगा कि रोज़ाना चबूतरा मिशन को आगे बढ़ाएं ताकि बच्चे जो सो नौजवान बच्चे महल्लों में चबूतरे वगैरह पर ना बैठे। इससे हटकर हर जुमे में, हर जुमे की नमाज में जो खुतबा दिया जाता है, मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम 8-8, 10-10 जुमे तक इमामों से ये मेरी दरख्वास्त है कि इसी उन्वान पर, कत्ल व गारतगिरी और नशे के उन्वान पर जो है सो खुतबा दें, ताकि इसकी बुराइयाँ, इसके क्या क्या आगे चल के हालात हो रहे हैं, इसके बारे में नौजवानों को पता चले। क्योंकि अक्सर हमारे पास नौजवान जुमे की नमाज बराबर पढ़ते हैं, तो उसमें कम से कम खुतबे में इन हालात के ऊपर, इन मंशियात पर और कत्ल व गारतगिरी पर जो सो अगर तबसरा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसका भी बहुत बड़ा असर होगा। अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की अगर एक बात कहूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर दो नौ मुस्लिम रास्ते से जा रहे होते और रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, तो वो दोनों एक दूसरे से ये कह लेते थे कि इस रास्ते से मुसलमान का गुज़र नहीं हुआ, अगर गुज़र होता तो ये पत्थर बीच में पड़ा हुआ नहीं होता। तो ऐसे अखलाक, ऐसे किरदार थे हमारे। आज बरक़ उसके हम पूरा उल्टे नज़रे पे जा रहे हैं। मामूली बात पर बच्चे नशे की हालत में जो नशा उनके दिमागों पर चढ़ रहा है, उसमें अनानियत आ रही है, वो अपने आप को माई बाप समझ रहे हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर वज़नी पत्थरों से या सलाखों से या जो चीज़ उनके हाथ को मिला वो मार रहे हैं। वो एक तो सामने वाले की भी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं और ख़ुद अपने आप की भी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, और एक की वजह से इधर का भी ख़ानदान पूरा मुतासिर हो रहा है और मरने वाले का भी पूरा ख़ानदान मुतासिर हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जितने नौजवान हैं, ये जितने भी नौजवान हैं कहीं के भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, जो भी हो, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा इन मंशियात, इन ये नशे की चीज़ों से दूर रहें, नशे की पदार्थ की चीज़ों से दूर रहें और मामूली से बातों को लेकर झगड़ा ना करें और तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ भी ना चलाएं, और ख़वातीन पर बिलखुसूस नौजवान लड़कियों को पर जो कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह जा रही हैं, उन पर बुरी नज़र से ना देखें और बड़ों की इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें। और मैं सारे जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, यहीं हैदराबाद तेलंगाना के नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोगों से ये कहूँगा
कि जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने बच्चों पर नज़र रखें। जाते आते अगर कोई देर रात बच्चे बैठे हुए हैं तो उनसे पूछे क्यों खड़े हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, उनको रोकथाम करें, इन गंदगी से दूर करें। हर कोई चाहे वो हिंदुओं की सोसाइटी हो, चाहे मुस्लिम की सोसाइटी हो, सिखों की सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी हो, वो अपने अपने इलाक़ों में, अपने अपने बस्तियों में, अपने अपने कॉलोनियों में, अपने अपने अपार्टमेंट्स में नज़र रखें। और एक जगह जहाँ बच्चे अपार्टमेंट में, फ्लैट्स में जमा हो रहे हैं, एक आधे दिन जमा हुए, बर्थडे पार्टी वगैरह कोई बात नहीं, उससे हट के अगर रोज़ जमा हो रहे हैं तो ये समझ जाओ कि वहाँ कुछ ना कुछ बुराई चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि सोसाइटी के कमेटी वगैरह, अपार्टमेंट के कमेटी वगैरह वालों से भी उस चीज़ पर नज़र रखें, रोकथाम करें। लिहाजा आप सबसे एक ही बात कहूँगा कि एक एक आदमी को बताकर हर घर से नशा भगाएंगे। आओ आप हम सब मिलकर नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़। लेकिन अब जो बुराइयां जो चल रहे हैं इनको ख़त्म करने के लिए हमारे अंदर क्या जुस्तजू होना चाहिए और क्या इक़दाम उठाना चाहिए, और इसमें जो है किस किस की ज़िम्मेदारी जो है इसके अंदर मैं कहूँगा हर एक की ज़िम्मेदारी है, हर घर के अफराद की ज़िम्मेदारी है। हर घर के अपने बच्चों पर नज़र रखें, और बड़े जो है वो खुद भले अपने आप को नशे से दूर रखें। हत्ता कि ज़्यादा चाय पीना भी नशा है मेरी नज़र में, ज़्यादा मीठा खाना भी नशा है। तो मैं ये चाहूँगा कि हर वो शख्स घर के अंदर माँ बाप, वालिदैन, बड़े अपने बच्चों पर नज़र रखे। कहीं ऑफिस है, ऑफिस का CEO हो या बिग बॉस हो या मैनेजर हो, हुएवर हिट में भी उन्हें अपने स्टाफ पर नज़र रखे। स्कूल्स में प्रिंसिपल, टीचर्स, PT, फिज़िकल डायरेक्टर हो, हुएवर ही में भी, हत्ता के स्कूल का वॉचमैन भी, गेट कीपर भी बच्चों पर नज़र रखे। जहाँ भी उसे कुछ गंदगी या नुक्स नज़र आया या जहाँ भी कुछ बुराई नज़र आई है, वो बड़े अपने मैनेजमेंट को, स्टाफ को आगाह करे। और कॉलेज हो या स्कूल हो या इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे जो खाली रूम्स होते हैं, खाली रूम है या टॉयलेट है वगैरह है, मैं तो चाहूँगा कि स्टाफ का मेंबर रोज़ाना वहाँ पर जाकर चेक करे। कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें मिले, नशे के कुछ भी कवर्स वगैरह, व्हाटएवर इट में भी नज़र रखें इन चीज़ों पे, कूड़ेदानों में नज़र। और पुलिस को चाहिए कि हर मोहल्ले में जहाँ जहाँ बस्तियाँ वगैरह है बिलखुसूस, और जहाँ जहाँ कॉलोनी है जहाँ पर छुप कर किया जाता है और समाज में जो सो इसको अच्छाई समझी जाती है, हर वो कॉलोनी में जो सो 2 से 3 बच्चों को जमा होने ना दे। और रात में 11 के बाद जो भी लोग बच्चे काम से आ रहे हैं और जहाँ से भी आ रहे हैं, उनको रुका कर चेक किया जाए। खाली शराब के लिए नहीं, बाकी के ड्रग्स वगैरह के लिए उसकी हालत कैसी है, उस किस अंदाज में आ रहा है, किस अंदाज में बात कर रहा है, उस पर गौर करें। और गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे इक़दाम और स्ट्रिक्ट इक़दाम उठाना चाहिए कि जो भी नशा करा इतनी सज़ा होगी, इतनी पेनल्टी होगी। तो ज़रा अगर अच्छा जो है उसके ऊपर पनिशमेंट दिया जाए तो मैं समझता हूँ इस चीज़ों को रोक सकते हैं। और जो मज़हबी इदारे हैं, चाहे हिंदू मज़हब के इदारे हो, चाहे मुस्लिम मज़हब के हो, चाहे सिख मज़हब के हो, चाहे दलित के हो, जो भी हो, अपने अपने बड़े जो है मज़हब के बड़े ठेकेदार जो भी बड़े हैं, उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस उन्वान पर अपनी नस्ल को, अपनी जो भी आवाम है उनको समझाएं कि नशे से दूर रहने की, परहेज़ करने की, उन लोगों को रोकथाम की हिदायत। आप इस पर कुछ रोशनी डालिए, इस पर क्या इक़दाम उठाना चाहिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे अंदर क्या जुस्तजू होना चाहिए, और इसमें हमारी किस किस की क्या क्या ज़िम्मेदारी होना चाहिए इन बुराइयों को रोकने के लिए। भाई, इस बुराइयों को रोकने के लिए सबसे पहले अपने आप को सुधारना बहुत ज़रूरी है। इस समाज के अंदर मैं सुधरा हुआ हूँ, सामने वाले का दर्द अपने दिल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस वजह से आ जाएगा, मैं जा रहा हूँ, मेरा पड़ोसी ड्रिंक करके आया, मैं उसको समझा रहा हूँ, भाई ये ड्रिंक मत कर। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से इतना बड़ा करम है मेरे अल्लाह पाक का, मैं समझाया हूँ उसको, 1 दिन समझाया, 2 दिन समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके समझ में आ गया। वो ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर तवज्जो दिया, फोकस करा, आज वो ड्रिंक छोड़ दिया। ऐसे बच्चे क्या करे, एक जगह गांजा पी रहे, सिगरेट मार रहे,
मैं बोला बाबा ये चीज़ गलत है, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं आपके, इसके ऊपर ये चीज़ से दूर रहिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी समझ में आ गया। ऐसे कई हादसे हुए भाई मेरे साथ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई जनों को बोला, बताया भाई ये चीज़ से दूर रहिए। इससे क्या हो जाता मालूम भाई, समाज एकदम तबाही की तरफ आ जाता। फिर क्या हो जाता, जब तबाही आ जाती तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती, सोसाइटी के अच्छे बुरे क्या हो रहा क्या नहीं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती। इसके अंदर क्या होता है, एक चार दोस्त मिलते एक जगह होते, भाई फलाने से बहस कर लिया, क्या बहस कर लिया भाई, उन्हें घूर के देगा, चलो राडा इष्टिका ये वो निकाल रहे, लेके जाके उसका कत्ल कर दे रहे, उसका कत्ल हो जा रहा नशे की हालत के अंदर। कत्ल होने के बाद ये लोग चारों के चारों जेल को चले जा रहे, 90 दिन 100 दिन जो भी है, उसके बाद बेल हो रही, केस चल रहा, माँ बाप परेशान, बेल को पैसे नहीं है, खाने को परेशानी, महंगाई देखे तो इतनी हो गई, कैसे चलेंगे साहब हालात। इसलिए मेरी गौर व फिक्र यही है भाई, तमाम लोगों से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, जितना हो सके उतना एक दूसरे का दर्द बांट लीजिए समाज के अंदर। देखो मौत का कोई भरोसा नहीं है साहब, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, कोई भरोसा नहीं है किसी के, कोई ये गारंटी नहीं दे सकता भाई मैं 70 साल जीऊँगा, 60 साल जीऊँगा, 50 साल जीऊँगा। एक ज़माना था हमारे बचपने में, हम सुनते थे 100 साल के है भाई, 90 साल के है भाई, क्योंकि उनके अंदर इतने अखलाक थे साहब, एक दूसरे का दर्द बांट लेते थे। मेरे भी कई हिंदू दोस्त है, सिख दोस्त है, ईसाई दोस्त है, हम आज भी एक थाली में खाना खाते, बैठते, एक दूसरे का दर्द समझते। क्योंकि ये जो तेलंगाना स्टेट ही बोल के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाईचारा अच्छा है। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर एक जज साहब रिटायर हुए तो कई हिंदू भाई पूरा का पूरा कोर्ट के अंदर उनका इस्तेकबाल किया गया। उसके अंदर ये नहीं देखा गया ये हिंदू है या मुसलमान है। समाज के अंदर जब तक अपन मिलजुल के नहीं रहेंगे, समाज के अंदर सुधार नहीं आएगा। जब तक हम मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, वो हमारी ईद में आएंगे, हम उनके दीपावली में जाएंगे, तो ये क्या है मालूम भाई, समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। सियासत हो एक अपनी जगह है, कोई सियासत कर रहा है उनको कर लेने दीजिए, उनके दखल अंदाजी में अपन उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करना था, ये छोड़ दीजिए साहब, ये छोड़ दीजिए। आपको क्या है मालूम, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, उलमाए दीन से रुजू हो जाइए। साहब हमारे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, हमारे को मशवरा दीजिए आप, हम आगे कैसा बढ़ें। उलमाए दीन का भी काम क्या है, हर जुमे के दिन जैसा हमारे शाकिर बुखारी साहब जिक्र करे, हर जुमे के दिन एक आधा घंटा दीजिए, बैठिए भाई ये सही है ये गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी समझा रहे साहब। और मैं ख़ास तौर से क्या है, हमारे तेलंगाना कमिश्नर CV आनंद साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइन आर्डर हमारा मजबूत है तेलंगाना का, और मजबूत होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है बार बार साहब, आपसे रिक्वेस्ट है। मेरे को क्या है मालूम, जितना हमारा तेलंगाना के अंदर सुधार आएगा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सुधार आएगा। एक स्टेट का नाम होगा भाई, तेलंगाना स्टेट हैदराबाद के CV आनंद साहब का बहुत लाइन आर्डर मजबूत है। लाइन आर्डर मजबूत रहने के बाद भी ये हादसे हो रहे, रातों में क्या है मालूम भाई, फिक्र नहीं कर रहे अपनी औलाद किधर जा रही क्या आ रही। इससे क्या है भाई, समाज के अंदर जितना हो सके उतना आपस में मिलजुल के रहिए, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ TNT तेलंगाना न्यूज़ टुडे का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। मुझे बुलाया गया, मेरे दोस्त को बुलाया गया, इंशाल्लाह फिर कभी बुलाइए, फिर कोई ताल्लुक़ से बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामुअलैकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।